अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल के साथ ही मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय और पर्यटन स्थल भी है। अमरकंटक को तीर्थराज भी कहा जाता है। अमरकंटक में पवित्र नर्मदा नदी जी का उद्गम स्थल है। इसके अतिरिक्त यह सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ से मां नर्मदा जी एक छोटी सी धारा के रूप में बहती हैं, जो आगे जाकर विशाल रूप धारण कर लेती है। मां नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री भी माना जाता है, जिसे रेवा भी कहा जाता है। विश्व में पवित्र नर्मदा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। पवित्र नदी नर्मदा जी की उत्पत्ति भी भगवान शिव के कंठ से मानी जाती है। माई की बगिया अमरकंटक में नर्मदा उद्गम कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जी यहाँ से अपने लिए पुष्पों को चुनती थीं। कपिल धारा पवित्र नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है। अमरकंटक में यह पवित्र नर्मदा उद्गम कुंड से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जलप्रपात में पवित्र नर्मदा जल करीब 100 फीट की ऊंचाई से पहाड़ियों से नीचे गिरता है। कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि ने कठोर तप किया था और उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ा। दूध धारा प्रपात कपिल धारा से 1 किलोमीटर नीचे जाने पर मिलता है। इसकी ऊंचाई करीब 10 फुट है। कहा जाता है यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। इस प्रपात को दुर्वासा धारा भी कहा जाता है। यहाँ पवित्र नर्मदा जल दूध के समान सफ़ेद दिखाई देती है, इसलिए इस प्रपात को दूध धारा भी कहा जाता है। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी के उद्गम स्थल के पास ही भद्र का उद्गम स्थल है। शहडोल रोड पर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर श्री ज्वालेश्वर मंदिर है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भगवान शिव का सुंदर मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयं भगवान शिव ने स्थापित किया था। इसके अलावा अमरकंटक में जैन मंदिर, श्री यंत्र महामेरु मंदिर, संत कबीर चबूतरा, भृगु कमंडल आदि प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। मेरा नाम गोविंद प्रसाद तिवारी, राम मंदिर पुजारी। पंडित जी, नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है, इसके इतिहास के बारे में जरा बताइए विस्तार से। मेकल पर्वत है। यहाँ शिव जी ने किसी समय तपस्या किए थे, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने यहाँ 11,000 पूरे पृथ्वी में भ्रमण किए, दोनों का कहीं संतापना नहीं मिला। ये मेकल पर्वत पर आए तो उनको शांति मिला। फिर यहीं बैठकर उन्होंने 11,000 वर्ष तपस्या किए। तपस्या के फलस्वरूप श्वेत रूप पसीने के रूप में नर्मदा कन्या प्रकट हुई और यहाँ से कन्या नर्मदा जी का मुख्य मेकल पर्वत से उद्गम स्थान है। यही नर्मदा कुंड है, यही नर्मदा उद्गम है। यहाँ से निकलकर नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है। यहाँ से आगे कपिल धारा है, वहीं वाटरफॉल चौड़ा, वहीं से नदी बनता है। यहाँ का विशेषता क्या है? यहाँ का विशेषता बहुत ऊंचा है। हर तीर्थों की नायिका नर्मदा है। जो गंगा में स्नान का फल मिलता है वो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से फल प्रदान होता है। यहाँ शिवरात्रि में शिव जी पार्वती का विवाह होता है। उस समय यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, विशाल मेला लगता है। और इसके बाद श्रावण में 1 महीना का पूरा मेला रहता है। भोलेनाथ में अमरकंठ महादेव में जल चढ़ता है। और इसके बाद कोई छोटा पर्व हुआ, अमावस्या हुआ, उसमें भी मेला रहता है। यहाँ लाखों लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है नर्मदा जी में आने से। और वही अपने यहाँ का नारियल प्रसाद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है।